इमाम अहमद रजा खान आला हजरत ने अपनी मशहूर किताबों जैसे हुसामुल हरमैन और फतावा रजविया में वहाबी और देवबंदी अकायद मान्यताओं का रद्द किया है। उन्होंने मुख्य रूप से अल्लाह की शान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत में गुस्ताखी करने वाली 10 बड़ी कुफरिया बातों अकायद को उजागर किया है, जो इस प्रकार हैं। आला हजरत द्वारा बताए गए वहाबी अकायद। अल्लाह ताला का झूठ बोलना मुमकिन है, इम्कान क़िज़्ब। उनकी किताबों जैसे फतावा रशीदिया में ये दावा करना कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, जो कि सरासर कुफ्र है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म की तुलना जानवरों से करना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म गैब परोक्ष ज्ञान को बच्चों, पागलों और चौपायों जानवरों के इल्म जैसा बताना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी न मानना। खत्मे नबुव्वत का इनकार। ये अकीदा रखना कि खातमुन नबीयीन का मतलब आखिरी नबी होना नहीं है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में या उनके बाद भी कोई नया नबी आ सकता है। उम्मती का अमल में नबी से बढ़ जाना। ये लिखना कि जाहिरी आमाल कामों में कुछ आम उम्मती नबियों से भी आगे बढ़ सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवार के पीछे का भी इल्म न होना। ये दावा करना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवार के पीछे क्या है इसका भी ज्ञान नहीं था, जिससे नबी की शान को छोटा किया गया। नमाज में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आने को बदतर बताना। ये लिखना कि नमाज के दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आने से बेहतर गधे, बैल या भैंस का ख्याल आना है और इसे शर्क की तरफ ले जाने वाला बताना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम बड़े भाई जितनी करना। ये अकीदा रखना कि नबी भी हमारी तरह एक इंसान है और उनकी इज्जत सिर्फ एक बड़े भाई जितनी करनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं। नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, अस्तगफिरुल्लाह। ये कहना कि मरने के बाद नबी मिट्टी में मिल जाते हैं और उनका कोई इख्तियार नहीं रहता, जबकि अहले सुन्नत का अकीदा है कि नबी अपनी कब्रों में जिंदा हैं। शैतान के इल्म को नबी के इल्म से ज्यादा बताना। ये मानना कि शैतान और मलकुल मौत का इल्म जमीन के चप्पे चप्पे पर फैला हुआ है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसा व्यापक इल्म मानना शिर्क है। अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगने को शिर्क कहना। अंबिया और औलिया को वसीला बनाने या उनसे मदद या रसूलुल्लाह अल मदद मांगने को मुतलकन पूरी तरह शिर्क और कुफ्र करार देना। आला हजरत की इल्मी खिदमात और सुन्नी अकीदे का निचोड़ इमाम अहमद रजा खान ने अपने दौर में फैले हुए इन तमाम गुमराहकुन और गुस्ताखाना फितनों का मुकाबला पूरी दलील और इल्मी शऊर के साथ किया। उनकी किताब हुसामुल हरमैन सिर्फ एक फतवा नहीं था, बल्कि वो नामूस रिसालत, नबी की इज्जत की हिफाजत के लिए एक मजबूत ढाल थी। उन्होंने मक्का और मदीना के उलेमा के सामने इन गुस्ताखाना इबारतों को पेश किया, जिन्होंने इन अकायद को देखकर मुत्तफ़िक़ा तौर पर हुक्म जारी किया कि नबी और अल्लाह की शान में ऐसी बातें लिखने वाला इस्लाम की हदों से बाहर है। आला हजरत का मकसद किसी की जात से दुश्मनी करना नहीं था, बल्कि उनका मकसद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर आंच आने से रोकना था। उन्होंने साफ लफ्जों में सुन्नी मुसलमानों को जो अकीदा सिखाया वो यही है, अल्लाह हर ऐब, कमजोरी और झूठ से पाक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे अफजल बंदे और आखिरी रसूल हैं। उनके बाद कोई नया नबी आना मुहाल है। अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात का सबसे वसीह इल्म गैब अता फरमाया है। अंबिया अपनी कब्रों में हयात हकीकी के साथ जिंदा हैं और उम्मत की फरियाद सुनते हैं। नबी की बारगाह का अदब ही असल ईमान है और उनकी अदना सी तौहीन भी इंसान के तमाम आमालों को बर्बाद कर देती है। आज के दौर में भी अपने ईमान की हिफाजत के लिए इन अकायद को जानना और उन पर कायम रहना बेहद जरूरी है। आला हजरत की तालीमात हमें सिखाती हैं कि तौहीद का रास्ता तौहीन रसूल से नहीं बल्कि अदब रसूल से होकर गुजरता है। जो दिल नबी की मोहब्बत और अदब से खाली हो, उसमें अल्लाह की तौहीद कभी जगह नहीं बना सकती। यहाँ हुसामुल हरमैन और फतावा रजविया की रोशनी में गुस्ताखाना अकायद का इल्मी रद्द और सुन्नी अकीदे के सबूत दिए गए हैं। ये स्क्रिप्ट अल्लाह की तौहीद, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत, खत्मे नबूवत
और अंबिया की हयात जैसे बुनियादी अकायद को कुरान व हदीस से साबित करती है। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान द्वारा उजागर किए गए गुस्ताखाना अकायद का इल्मी रद्द और अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा, अल्लाह ताला की जात की पाकीज़गी और इम्कान तिज्ब का रद्द इस्लाम की बुनियाद तौहीद पर है। तौहीद का मतलब सिर्फ ये मानना नहीं है कि अल्लाह एक है, बल्कि ये भी मानना है कि वो हर ऐब, नुक्स, कमजोरी और झूठ से पाक है। इमाम अहमद रजा खान ने जिन अकायद का सख्ती से रद्द किया, उनमें सबसे घिनौना अकीदा इम्कान क़िज़्ब था, यानी ये दावा करना कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है या उसके कलाम में झूठ शामिल होना मुमकिन है। वहाबी और देवबंदी मकतब फिक्र के कुछ बड़े उलमा ने अपनी किताबों जैसे फतावा रशीदिया में लिखा कि अल्लाह ताला के लिए झूठ बोलना मुमकिन है, क्योंकि अगर वो झूठ नहीं बोल सकता तो उसकी कुदरत अधूरी मानी जाएगी। ये अकीदा इस्लामी शरीयत और अक्ल सलीम के मुतलक खिलाफ है। अल्लाह ताला की सिफात कामिला हैं। झूठ एक ऐब है, एक कमजोरी है और एक जुल्म है। जो जात पूरी कायनात का मालिक है वो ऐब से पाक है। आला हजरत ने सुभान सुबू जैसी किताबों में इस अकीदे की धज्जियां उड़ाई। कुरान पाक की आयतें इस बात पर साफ गवाही देती हैं कि अल्लाह का कलाम सरासर सच है। वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अर्थात और अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात किसकी हो सकती है। दूसरी जगह इरशाद होता है वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अर्थात और अल्लाह से ज्यादा सच्चा वादा किसका हो सकता है। इन साफ आयतों के बाद भी ये अकीदा रखना कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, कुरान के साफ अल्फाज को झुटलाना है। जो चीज ज़ाते इलाही के लिए मुहाल है उसे मुमकिन कहना तौहीद की तौहीन है। अल्लाह की कुदरत का ताल्लुक उन चीजों से होता है जो मुमकिन है, न कि उन चीजों से जो उसकी जात के वकार और शान के खिलाफ हों। उदाहरण के लिए, क्या अल्लाह अपने जैसा दूसरा खुदा बना सकता है? नहीं, क्योंकि ये मुहाल है। और इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह कमजोर है, बल्कि ये कि दूसरा खुदा होना ही नामुमकिन है। ठीक इसी तरह झूठ बोलना ऐब है और अल्लाह हर ऐब से पाक है। सुब्हानहू व तआला अम्मा यक़ूलूना उलूवन कबीरा, अर्थात वो पाक है और बहुत बुलंद है उन बातों से जो ये लोग कहते हैं। इसलिए अल्लाह ताला के लिए झूठ को मुमकिन मानना अल्लाह की शान में सबसे बड़ा कुफ्र है। शान रिसालत और इल्म गैब की तौहीन का इल्मी जवाब दूसरा सबसे नाजुक मसला इल्म गैब परोक्ष ज्ञान का है। गुस्ताखाना अकायद की किताबों जैसे हफ्जुल ईमान में ये लिखा गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो इल्म गैब है वैसा इल्म तो हर बच्चे, पागल और हर चौपाए जानवर को भी हासिल है, इसलिए इसमें नबी की कोई खासियत नहीं। ये इबारत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी और उनके मर्तबे को घटाने की एक साफ साजिश थी। आला हजरत ने इस गुस्ताखी का जवाब देते हुए साबित किया कि नबी का इल्म कायनात की हर मखलूक से ज्यादा है। बेशक अल्लाह का इल्म जाती बिना किसी के दिए है और अताए इलाही अल्लाह का दिया हुआ है, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इल्म दिया उसकी तुलना दुनिया के किसी भी इंसान, जानवर या मखलूक से नहीं की जा सकती। कुरान पाक में इरशाद है वअल्लम का मा लम तकुन तलुम वकाना फज़लुल्लाह अलैका अज़ीमा, अर्थात और अल्लाह ने आपको सिखा दिया जो कुछ आप नहीं जानते थे और आप पर अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। जब अल्लाह खुद कह रहा है कि नबी का इल्म उसका अजीम फजल है, तो कोई उम्मती उसे जानवर या पागल के इल्म के बराबर कैसे कह सकता है। हदीस पाक में आता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने मेरे सामने पूरी जमीन को समेट दिया, यहाँ तक कि मैंने इसके पूरब और पश्चिम को देख लिया। एक और हदीस में है, मैंने अपने रब को देखा, उसने अपना दस्ते कुदरत मेरे कंधों के बीच रखा तो मेरे लिए हर चीज रोशन हो गई और मैंने सब कुछ जान लिया। नबी के इल्म को जानवरों से जोड़ना सख्त तरीन गुस्ताखी है। अदब इस्लाम का पहला सिपाही है। अगर कोई शख्स अपने उस्ताद या बाप की इज्जत के लिए भी ऐसी मिसाल इस्तेमाल नहीं करता तो वो कायनात के रहबर और नबियों के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसी घटिया तुलना कैसे जायज मान सकता है। आला हजरत ने हुसामुल हरमैन में साफ तौर पर यह फैसला दिया कि ऐसी तुलना करने वाला नबी की अजमत का मुनकिर है और उसका ये अकीदा कुफ्र की हद को छूता है। अकीदा खत्मे नबूवत की हिफाजत और गुस्ताखों का घेराव इस्लाम का एक और बुनियादी अकीदा खत्मे नबूवत है, जिसका मतलब है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी हैं।
उनके बाद कयामत तक कोई नया नबी नहीं आ सकता। जो इस बात को न माने वो दायरे इस्लाम से खारिज है। लेकिन तादीर उन्नास जैसी किताबों में ये दावा किया गया कि अवाम के ख्याल में तो आखिरी नबी का मतलब जमाने के एतबार से आखिरी होना है। लेकिन अहले फहम समझदार लोग जानते हैं कि नबी की अजमत जमाने से नहीं होती। आगे यहाँ तक लिख दिया गया कि अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में या उनके बाद भी कोई नबी पैदा हो जाए तो भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बात सुनने में जितनी घुमावदार है, हकीकत में उतनी ही खतरनाक है। ये कदियानियत और नए झूठे नबियों के आने का दरवाजा खोलने जैसी चाल थी। आला हजरत ने इस चाल को भांप लिया और कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने साफ किया कि खातमुन नबीयीन का मतलब जमाने और मर्तबे दोनों लिहाज से आखिरी होना है। कुरान मजीद में साफ शब्दों में मौजूद है, मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलकिर रसूलुल्लाहि व खातमन नबीयीन, अर्थात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है, बल्कि वो अल्लाह के रसूल हैं और तमाम नबियों में आखिरी हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, अर्थात मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। हदीस में नबी ने अपनी नबूवत को एक खूबसूरत महल की आखिरी ईंट से तशबीह दी, जिसके बिना महल अधूरा था और आपके आने से वो मुकम्मल हो गया। इस अकीदे में अगर मगर करना या ये कहना कि नया नबी आ भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता, सीधे तौर पर कुरान की आयात और हदीस मुतवातिरा का इनकार है। आला हजरत ने साफ फरमाया कि खत्म नबूवत का इनकार इस्लाम की जड़ काटना है। जो इंसान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी तरह की नबूवत को मुमकिन समझता है वो मुसलमान नहीं रह सकता, क्योंकि उसने इस्लाम के सबसे महफूज अकीदे में सेंध लगाने की कोशिश की है। नबियों का मर्तबा और अमल में उम्मती की बरतरी का फितना। कुछ किताबों में ये अजीब और गुस्ताखाना बात लिखी गई कि अमल के मामले में कुछ उम्मती नबी से बढ़ जाते हैं या बराबर हो जाते हैं। ये सोच नबूवत के मर्तबे को एक मामूली ओहदा समझने की वजह से पैदा हुई, जिसे कोई भी इंसान मेहनत, इबादत और तक़वे से हासिल कर सकता है। जबकि इस्लाम का अकीदा ये है कि नबूवत कोई कमाया जाने वाला ओहदा कसबी नहीं है, बल्कि ये अल्लाह का खास अता किया हुआ वहबी मर्तबा है, जिसे अल्लाह अपनी मर्जी से चुनता है। एक गैर नबी चाहे वो कितना ही बड़ा वली, गौस, कुतुब या सहाबी क्यों न हो जाए, वो किसी एक अदना छोटे नबी के पैर की धूल के बराबर भी नहीं हो सकता। नबी मासूम होते हैं, उनका हर अमल अल्लाह की वह प्रकाशना के साए में होता है। कुरान पाक में इरशाद है, अल्लाहु यस्तफी मिनल मलाइकति रसूलन व मिनन नास, अर्थात अल्लाह फरिश्तों में से पैगाम पहुंचाने वाले चुनता है और इंसानों में से भी। ये अल्लाह का चुनाव है। जब अल्लाह किसी को चुनता है तो उसे पूरी कायनात में सबसे अफजल बना देता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक जो उम्मत के सबसे अफजल इंसान हैं, उनके बारे में भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज ने किसी ऐसे शख्स पर तुलू और गुरूब होना नहीं देखा जो नबियों के बाद अबू बकर से बेहतर हो। यानी उम्मत का सबसे बड़ा वली और सहाबी भी नबियों के बाद ही आता है। ये सोचना कि एक उम्मती इबादत या नमाज रोजे के जरिए नबी से आगे निकल सकता है, नबूवत की शान को घटाना है। नबी का एक लम्हे का सांस लेना उम्मत की रातों की इबादतों से अफजल है, क्योंकि नबी का दिल हर वक्त अल्लाह की याद में डूबा रहता है। आला हजरत ने इस अकीदे का जोरदार रद्द करते हुए उम्मत को समझाया कि अपने मर्तबे को पहचानो और नबियों की बारगाह में अपनी औकात न भूलो। इल्म नबी की वक़्त और दीवार के पीछे का इल्म का शुबहा। एक और नजरिया जो फैलाया गया वो ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मौत का भी पता नहीं था और उन्हें दीवार के पीछे क्या है इसका भी इल्म नहीं था। इस बात को साबित करने के लिए कुछ कमजोर या मनगढ़ंत हदीसों का सहारा लिया गया, ताकि नबी की शान को लोगों के दिलों में कम किया जा सके और उन्हें एक आम इंसान की तरह पेश किया जा सके। अदब रसूल और नमाज में गधे बैल के ख्याल वाली मिसाल का रद्द गुस्ताखाना। मान्यताओं में एक इबारत ऐसी भी थी जिसने सुन्नी मुसलमानों के दिलों को बुरी तरह छलनी कर दिया।
सिराते मुस्तकीम नामक किताब में लिखा गया कि नमाज के दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ख्याल ले जाना अपने गधे, बैल या भैंस के ख्याल में डूब जाने से भी ज्यादा बुरा है, क्योंकि नबी का ख्याल शिर्क की तरफ ले जाता है और जानवरों का ख्याल सिर्फ एक मामूली सोच है। ये मिसाल इतनी घिनौनी थी कि कोई अदना सा मुसलमान भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। नमाज तो नाम ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले और उनके तरीके का है। आला हजरत ने इस इबारत का जो इल्मी और ईमानदारानी पोस्टमार्टम किया, उसने गुस्ताखों के चेहरों को बेनकाब कर दिया। उन्होंने साबित किया कि नमाज में नबी का ख्याल आना ऐन इबादत है और इसके बिना नमाज मुकम्मल ही नहीं हो सकती। नमाज के अंदर हर मुसलमान तशहुद अत्तहियात पढ़ता है, जिसमें वो कहता है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अर्थात ए नबी आप पर सलाम हो और अल्लाह की रहमतें और उसकी बरकतें हों। तशहुद का ये जुमला हाजिर व नाजिर के अंदाज में है, यानी नबी को मुखातिब करके ए नबी कहा जाता है। जब तक दिल में नबी का ख्याल और उनकी अजमत नहीं होगी, ये सलाम सच्चा कैसे हो सकता है। इमाम गजाली ने इह्याउल उलूम में लिखा है कि जब तुम नमाज में अय्युहन नबिय्यु कहो तो अपने दिल में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी जात का तसव्वुर करो और ये उम्मीद रखो कि तुम्हारा सलाम उन तक पहुंच रहा है। कुरान फरमाता है नबी मोमिनों की जानों से भी ज्यादा उनके नजदीक हैं। सूरह अल अहज़ाब आयत 6। जब नबी हमारी जान से भी ज्यादा नजदीक हैं तो नमाज में उनका ख्याल आना शिर्क कैसे हो सकता है। नबी का ख्याल अल्लाह की याद की तरफ ले जाता है, क्योंकि नबी ही अल्लाह की पहचान है। आला हजरत ने साफ फरमाया कि नबी के पाक ख्याल को गधे और बैल के ख्याल से बदतर कहना साफ तौर पर बुग़्ज़ रसूल, नबी से दुश्मनी की निशानी है और ऐसा लिखने वाला ईमान की मिठास से महरूम है। बशरियत का पर्दा और बड़े भाई जैसी मिसाल की हकीकत। एक और अकीदा जो आम लोगों में फैलाया गया वो ये था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बस हमारी तरह एक इंसान बशर थे, जैसे हम हैं वैसे ही वो भी थे। तक़वियतुल ईमान जैसी किताबों में लिखा गया कि नबी की इज्जत सिर्फ उतनी ही करो जितनी एक बड़े भाई की जाती है, क्योंकि आखिरकार वो भी एक इंसान ही थे और अल्लाह के सामने उनकी कोई हैसियत नहीं। आला हजरत ने इस गुमराह कुन अकीदे का जोरदार खंडन किया। उन्होंने समझाया कि बेशक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं, लेकिन वो आम इंसानों जैसे नहीं हैं। वो बशर नूरानी हैं। जैसे पत्थरों में हीरा भी एक पत्थर ही कहलाता है, लेकिन वो आम पत्थरों जैसा नहीं होता। ठीक उसी तरह नबी इंसानों में सबसे मुमताज और बेमिसाल हैं। नबी को अपना बड़ा भाई कहना अदब के खिलाफ है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जहां भी नबियों का जिक्र किया, बड़े अदब से नाम लेकर या अलकाब से पुकारा। अल्लाह ने कभी नबी को या मोहम्मद कहकर नहीं पुकारा, बल्कि या अय्युहन नबिय्यु, या अय्युहर रसूल, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल कहा और उम्मत को हुक्म दिया ला तजअलू दुआर रसूली बैनकुम कि दुआई बाज़िकुम बाज़ा, अर्थात रसूल के पुकारने को आपस में एक दूसरे के पुकारने जैसा न समझो, यानी तुम जैसे आपस में एक दूसरे को आवाज देते हो वैसे नबी को मत पुकारो, उनका मर्तबा बहुत बुलंद है। हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी बशरियत की बेमिसाली को वाज़ेह किया। जब सहाबा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में लगातार रोजे सौम विसाल रखने चाहे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मना फरमाया। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आप भी तो रखते हैं, तो आपने फरमाया अय्युकुम मिस्ली इन्नी अबीतु इंद रब्बी युतईमुनी व यस्कीनी, अर्थात तुम में से कौन मेरे जैसा है। मैं अपने रब के पास रात गुजारता हूँ, वो मुझे खिलाता है और पिलाता है। सही बुखारा। इस हदीस से साफ जाहिर है कि नबी की बशरियत आम इंसानों जैसी नहीं है। नबी को बड़ा भाई कहना या उनकी अजमत को घटाना कुरान के अदब के हुक्म का मजाक उड़ाना है। आला हजरत ने फरमाया कि नबी को सिर्फ अपने जैसा इंसान कहना अबू जहल और काफिरों का तरीका था, क्योंकि काफिर हमेशा यही कहते थे अबशरन यहदूनना, क्या इंसान हमें रास्ता दिखाएंगे। मोमिन का अकीदा ये होता है कि नबी बशर भी हैं और नूर मुजस्सम भी।
हयातुन अंबिया और मिट्टी में मिलने के दावे का रद्द एक और खतरनाक अकीदा जो देवबंदी और वहाबी उलेमा की किताबों में पाया गया वो ये था कि मरने के बाद नबी की हस्ती खत्म हो जाती है, वे मिट्टी में मिलकर बेअसर हो जाते हैं और उनके पास उम्मत की मदद करने या उनकी बातें सुनने की कोई ताकत नहीं रहती। इस अकीदे के जरिए वसीले और ज़ियारत कब्र के हुस्न को ख़त्म करने की कोशिश की गई। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान ने इसके खिलाफ हयातुल अंबिया के अकीदे को पूरी ताकत से साबित किया। उन्होंने कुरान और मुतवातिर हदीसों से ये बात साफ कर दी कि पैगंबर अपनी कब्रों में जिंदा हैं, वे नमाज पढ़ते हैं और उम्मत के दुरूद व सलाम को सुनते और उनका जवाब देते हैं। कुरान पाक में शहीदों के बारे में फरमाया गया, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयऊ वलकिल्ला तशहुरून। सूरह अल-बकरा आयत 134। अर्थात और जो अल्लाह की राह में मारे जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वे जिंदा हैं, लेकिन तुम्हें उसकी समझ नहीं। जब अल्लाह की राह में जान देने वाले शहीद अपनी कब्रों में जिंदा हैं तो नबियों के इमाम जिनके सदक़े में शहादत का मर्तबा मिला वे अपनी कब्रों में मुर्दा कैसे हो सकते हैं। नबियों का मर्तबा शहीदों से कहीं ज्यादा बुलंद है। हदीस पाक में साफ तौर पर इरशाद है, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्ज़ी अन तक़ुला अजसदल अंबिया फन्नबियुल्लाहि हय्यु युरज़क़ु। सुनन इब्न माजा। अर्थात बेशक अल्लाह ताला ने जमीन पर हराम कर दिया है कि वो नबियों के जिस्मों को खाए, बस अल्लाह के नबी जिंदा हैं और उन्हें रिज्क दिया जाता है। एक और मशहूर हदीस है, अल अंबियाउ अहयाउन फी क़ुबूरिहिम युसल्लूना। अर्थात नबी अपनी कब्रों में जिंदा हैं और नमाज पढ़ते हैं। मुस्नद अबू यला। आला हजरत ने अदमुल इख्तियार के दावे को भी खारिज किया और साबित किया कि अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात का मुख्तार बनाया है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर में हयात के साथ मौजूद हैं तो ये कहना कि वे मिट्टी में मिल गए सरासर बेअदबी और गुस्ताखी है। सुन्नी अकीदा यही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज भी उम्मत के हाल पर नजर रखते हैं और उनके दुरूद का जवाब देते हैं। शैतान के इल्म की बरतरी और बुग़्ज़ रसूल का पर्दाफाश गुस्ताखाना अकायद। पर्दाफाश गुस्ताखाना अकायद में एक सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और तकलीफ दे बात बराहीन कातिया जैसी किताब में लिखी गई। वहां लिखा गया कि शैतान और मलकुल मौत के फरिश्ते का इल्म तो पूरी जमीन को घेरे हुए है। ये बात कुरान और हदीस के सबूतों से साबित है, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसा ही इल्म मुहीत व्यापक ज्ञान साबित करना शिर्क है। यानी शैतान के लिए जमीन के चप्पे चप्पे का इल्म मानना तो ऐन ईमान है, लेकिन वही इल्म अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मानना शिर्क बन जाता है। आला हजरत ने इस इबारत पर कड़ा एतराज जताया। उन्होंने उम्मत को दिखाया कि ये कोई इल्मी बहस नहीं है, बल्कि ये सीधे सीधे शैतान को नबी पर बरतरी श्रेष्ठता देने की साजिश है। कुरान में शैतान के बारे में फरमाया गया कि वो बहकाने वाला और जलील है। उसे कहीं भी नबी से ज्यादा इल्म वाला नहीं कहा गया। इसके उलट नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह फरमाता है, वयुक़द्दिरुकुम वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमता वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तलमून। सूरह अल-बकरा आयत 134। अर्थात वो तुम्हें किताब और हिकमत सिखाते हैं और तुम्हें वो सब कुछ सिखाते हैं जो तुम नहीं जानते थे। अल्लाह ने अपने नबी को शाहिद गवाह बनाकर भेजा है। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा व मुबश्शिरा व नज़ीरा। सूरह अल-अहज़ाब आयत 168। शाहिद वही हो सकता है जो पूरी उम्मत के आमाल और दुनिया के हालात को देख रहा हो। हदीस में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सामने दुनिया इस तरह पेश की गई जैसे मेरी ये हथेली है। मैं इसमें सब कुछ देख रहा हूँ जो कयामत तक होने वाला है। शैतान के इल्म को नबी के इल्म से ज्यादा वसीह पड़ा कहना और नबी के लिए उसे शिर्क ठहराना साफ तौर पर दिल के खोट को दिखाता है। आला हजरत ने हुसामुल हरमैन में इस इबारत के लिखने वाले पर हुक्म लगाया कि जिसने शैतान की वक़्त को नबी की शान पर तरजीह दी उसने नबूवत की तौहीन की है। इस्तिगासा और तवस्सुल का इनकार
शिर्क के झूठे फतवों का इल्मी रद्दत सवा और सबसे आम अकीदा जो सुन्नी उम्मत को गुमराह करने के लिए फैलाया गया वो था तवस्सुल और इस्तिगासा को मुतलकन शिर्क कहना। तक़वियतुल ईमान में यहाँ तक लिख दिया गया कि अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारना, चाहे वो कोई नबी हो या वली, चाहे वो ये समझे कि वे अल्लाह के हुक्म से मदद करते हैं, फिर भी ये अबू जहल वाले शिर्क जैसा ही है। इस अकीदे के तहत आम मुसलमानों को मुशरिक ठहराया गया जो या रसूलुल्लाह अल मदद या गौस अल मदद कहते थे। आला हजरत इमाम अहमद रजा खान ने अपने फतावा रज़विया की कई जिल्दों और अनवारुल बशारत जैसी किताबों में इस अकीदे का जड़ से खात्मा किया। उन्होंने वाज़े किया कि मुसलमान कभी भी नबी या वली को खुदा नहीं मानता। मुशरिक वो होता है जो किसी को अल्लाह के बराबर या उसके जैसा इख्तियार रखने वाला आज़ाद खुदा माने। मुसलमान तो नबियों और वलियों को अल्लाह का बंदा और उसका महबूब मानता है और उनसे मदद मांगने का मतलब ये होता है कि वे अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए वसीला और सिफारिशी बने। कुरान पाक में वसीला तलाश करने का साफ हुक्म मौजूद है। या अय्युहल्लदीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीलता, अर्थात ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उसकी तरफ पहुंचने का वसीला तलाश करो। एक और आयत में गुनहगारों को नबी की बारगाह में आकर माफी मांगने का तरीका सिखाया गया। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूलु लवज्जदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, अर्थात और अगर जब उन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया था वे आपके पास हाजिर हो जाते और अल्लाह से माफी मांगते और रसूल भी उनके लिए माफी की दुआ करते तो वे जरूर अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाते। इस आयत से साफ है कि अल्लाह सीधे भी माफ कर सकता था, लेकिन उसने नबी की बारगाह में हाजिर होने और नबी के वसीले से माफी मांगने को तरजीह दी। हदीस पाक में भी गैरुल्लाह से मदद मांगने के साफ सबूत मिलते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस है कि क़यामत के दिन जब लोग तकलीफ में होंगे तो वे पहले हजरत आदम, फिर हजरत नूह, हजरत इब्राहीम, हजरत मूसा, हजरत ईसा और आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदद और सिफारिश के लिए जाएंगे। अगर अल्लाह के अलावा किसी और से मदद की उम्मीद रखना शिर्क होता तो क़यामत के मैदान में तमाम इंसान और अंबिया इस शिर्क के तरीके को क्यों अपनाते। एक और मशहूर हदीस हजरत उस्मान बिन हुनैक से रिवायत में आता है कि एक नाबीना अंधे सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और आंखों की रोशनी के लिए दुआ की दरख्वास्त की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वुजू करके 2 रकात नमाज पढ़ने ये दुआ मांग रहा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका तवज्जुह नबी मुहम्मदिन नबीय्यिर रहमा या मुहम्मदु इन्नी अतवज्जहु बिका इला रब्बी, अर्थात ए अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूँ और तेरी तरफ तवज्जो करता हूँ तेरे नबी रहमत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं आपके वसीले से अपने रब की तरफ तवज्जो करता हूँ। तिर्मिज़ी, इब्न माजा। इस हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सहाबी को अपनी गैर मौजूदगी में भी या मोहम्मद कहकर पुकारने और वसीला बनाने की तालीम दी। आला हजरत ने उम्मत को ये बारीक और ज़रूरी नुक्ता समझाया कि मदद 2 तरह की होती है, एक इस्तिक़लाली ज़ाती और असली जो सिर्फ अल्लाह की है, अल्लाह के अलावा कोई एक ज़र्रे की मदद भी अपनी ताकत से नहीं कर सकता। दूसरी मदद होती है गैर इस्तिक़लाली अता की हुई और वसीले वाली जो अल्लाह अपने नबियों और वलियों को अता फरमाता है। जब हम नबी या वली से मदद मांगते हैं तो हमारा अकीदा यही होता है कि ये पाक हस्तियां अल्लाह की दी हुई ताकत से हमारी झोली भर रही हैं, इसलिए इसे शिर्क कहना कुरान और हदीस की रूह को न समझने की दलील है। आला हजरत की इल्मी खिदमात और सुन्नी अकीदे का निचोड़ इमाम अहमद रजा खान ने अपने दौर में फैले हुए इन तमाम गुमराहकुन और गुस्ताखाना फितनों का मुकाबला पूरी दलील और इल्मी शऊर के साथ किया। उनकी किताब हुसामुल हरमैन सिर्फ एक फतवा नहीं था, बल्कि वो नामूस रिसालत, नबी की इज्जत की हिफाजत के लिए एक मजबूत ढाल थी।
उन्होंने मक्का और मदीना के उलेमा के सामने इन गुस्ताखाना इबारतों को पेश किया, जिन्होंने इन अकायद को देखकर मुत्तफ़िक़ा तौर पर हुक्म जारी किया कि नबी और अल्लाह की शान वाला इस्लाम की हदों से बाहर है। आला हजरत का मकसद किसी की जात से दुश्मनी करना नहीं था, बल्कि उनका मकसद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर आंच आने से रोकना था। उन्होंने साफ लफ्जों में सुन्नी मुसलमानों को जो अकीदा सिखाया वो यही है, अल्लाह हर ऐब, कमजोरी और झूठ से पाक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे अफजल बंदे और आखिरी रसूल हैं। उनके बाद कोई नया नबी आना मुहाल है। अल्लाह ने अपने नबियों और वलियों को अता फरमाता है। जब हम नबी या वली से मदद मांगे तो हमारा अकीदा यही होता है कि देने वाला अल्लाह है और ये पाक हस्तियां अल्लाह की पूरी ताकत से हमारी पर रही हैं। इसलिए इसे शिर्क कहना कुरान और हदीस की रूह को न समझने की दलील है। आला हजरत ने अंतरुल मंदुहा जैसी कई किताबों में कुरान और सही हदीसों के ढेरों सबूत पेश करके दिखाया कि नबी को अल्लाह ने वे ऊंचाइयां दी हैं कि वे जमीन पर रहकर अर्श और जन्नत दोज़ख का नजारा करते हैं। कुरान पाक सूरह अल जिन में फरमाता है, आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा इल्ला मन इर्तज़ा मिर रसूल। सूरह अल जिन आयत 26 से 27, अर्थात वो गैब का जानने वाला है, अपने गैब पर किसी को मुत्तली जानकार नहीं करता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के। इस आयत से साफ है कि अल्लाह अपने रसूलों को गैब का इल्म अता फरमाता है। मिराज की रात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 आसमानों, जन्नत और दोज़ख की सैर की। हदीस में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़े कसूफ, सूर्य ग्रहण की नमाज के दौरान अपने हाथ आगे बढ़ाए। सहाबा ने पूछा तो फरमाया, मेरे सामने जन्नत पेश की गई थी और मैं उसका अंगूर का गुच्छा तोड़ना चाहता था। जो नबी मदीने में खड़े होकर जन्नत के अंगूर के गुच्छे को देख सकते हैं, उनके बारे में ये कहना कि उन्हें दीवार के पीछे का इल्म नहीं, कितनी बड़ी जाहिलाना और गुस्ताखाना बात है। आला हजरत ने इस बात को साफ किया कि नबी का इल्म अल्लाह की मर्जी के तहत होता है। जब अल्लाह चाहे अपने नबी को पूरी कायनात का नजारा करा देता है। नबी को दीवारों की रुकावटें नहीं रोक सकती, क्योंकि उनकी नजर आम इंसानों जैसी नहीं होती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, मैं तुम्हें अपनी पीठ के पीछे से भी वैसे ही देखता हूँ जैसे सामने से देखता हूँ। इसलिए नबी के इल्म पर पाबंदियां लगाना शरीयत के खिलाफ है। आला हजरत की इल्मी खिदामात और सुन्नी अकीदे का निचोड़ इमाम अहमद रजा खान ने अपने दौर में फैले हुए इन तमाम गुमराहकुन और गुस्ताखाना फितनों का मुकाबला पूरी दलील और इल्मी शऊर के साथ किया। उनकी किताब हुसामुल हरमैन सिर्फ एक फतवा नहीं था, बल्कि वो नामूसे रिसालत, नबी की इज्जत की हिफाजत के लिए एक मजबूत ढाल थी। उन्होंने मक्का और मदीना के उलेमा के सामने इन गुस्ताखाना इबारतों को पेश किया, जिन्होंने इन अकायद को देखकर मुत्तफ़िक़ा तौर पर हुक्म जारी किया कि नबी और अल्लाह की शान में ऐसी बातें लिखने वाला इस्लाम की हदों से बाहर है। आला हजरत का मकसद किसी की जात से दुश्मनी करना नहीं था, बल्कि उनका मकसद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत पर आंच आने से रोकना था। उन्होंने साफ लफ्जों में सुन्नी मुसलमानों को जो अकीदा सिखाया वो यही है, अल्लाह हर ऐब, कमजोरी और झूठ से पाक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सबसे अफजल बंदे और आखिरी रसूल हैं। उनके बाद कोई नया नबी आना मुहाल है। अल्लाह ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायनात का सबसे वसीह इल्म गैब अता फरमाया है। अंबिया अपनी कब्रों में हयात हकीकी के साथ जिंदा हैं और उम्मत की फरियाद सुनते हैं। नबी की बारगाह का अदब ही असल ईमान है और उनकी अदना सी तौहीन भी इंसान के तमाम आमालों को बर्बाद कर देती है। आज के दौर में भी अपने ईमान की हिफाजत के लिए इन अकायद को जानना और उन पर कायम रहना बेहद जरूरी है। आला हजरत की तालीमात हमें सिखाती हैं कि तौहीद का रास्ता तौहीन रसूल से नहीं, बल्कि अदब रसूल से होकर गुजरता है। जो दिल नबी की मोहब्बत और अदब से खाली हो, उसमें अल्लाह की तौहीद कभी जगह नहीं बना सकती।